नर्मद निवेदन करूंगा कि रहे हैं सियाराम भगत जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे राजगीर पर आए। हमारे आचार्य जी कुछ बोल रहे थे, बोल सकते हैं। बोली राजरामचंद्र सरकार। इसी प्रकार हमारे इस कार्य में आपके स्नेहवश जो मुख्य अतिथि के रूप में गणमान्य अतिथिगण श्रोतागण सदस्यगण आए हैं, व्यासपीठ पर आकर के शोभायमान होकर के शोभा बढ़ाते हैं और साथ में राजा रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में अपने अरदास अपनी भाव पुष्पों को अर्पित करते हैं। एक बार जोरदार ताली से सियाराम भगत जी का स्वागत करें आप सभी लोग। इसी प्रकार प्रभु को अपने चरणों में शुभ अवसर प्राप्त करने का देता रहे। सुंदर सुंदर कथाओं में जो सहयोग करते हैं, इसी प्रकार अपनी उपस्थिति के साथ सहयोग प्रदान करता रहे। तो निवेदन करूंगा आप सभी भक्त श्रद्धालु और आप सबके आग्रह पर सियाराम जी उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार आगंतुक अतिथि शोभायमान रहे और निवेदन करूंगा कि अपने मुखार विद्य से सियाराम भगत जी हमारे समस्त ग्रामवासियों को उद्बोधन करें और जागरूक करते हुए प्रेरणादायक शब्द राम जी के चरणों में जोरदार तालियों से सियाराम जी का स्वागत अभिनंदन सत्कार करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। आज चिंकारा भगवान श्री राम कथा का इस आयोजन का ये 9वां दिन और लगता है ये अंतिम आप चिरकारा के कार्यक्रम में भगवान राम कथा के आयोजन में जितने भी श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ। मुख्य रूप से इस वेद व्यास की गद्दी पर जो संजय जैसे महाराज का मैं चरण करता हूँ कि आप वृंदावन के चल के इस चिरकारा गांव को आप इस 9 दिन में अयोध्या में परिणत अपना यहाँ के लोग चिरकारा के लोग जहाँ के भगवान राम का अनवरत 9 दिनों से आप इस कथा ज्ञान इस ज्ञान यज्ञ का और इस कार्यक्रम का आप आह्वान कर रहे हैं। आप धन्य हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए कि आप बाबा को सुनने के लिए आए हैं, भगवान राम की कथा को सुनने के लिए आए हैं। मैं भगवान राम के चरित्र के बारे में 2 ही शब्द कहूँगा कि भगवान श्री राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहते थे। और दूसरी बात आती थी कि राम राज से बड़ा कोई राज नहीं हुआ, भगवान राम से बड़ा, भगवान राम से कोई अच्छा राजा नहीं। मैं एक शब्द आपको कहूँगा कि विधि का विधान को कोई रोक नहीं सकता है। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था, अब वो राजा बनने वाले थे, अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए गए तो उनके पिता ने उन्हें जंगलवास जाने का आदेश दिया। वह धन्य श्री राम थे जो अपने पिता की बातों को सुन के जब बाहर निकले तो वह वन का भेष और निकलते समय माँ कैकेयी का उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि माँ कैकेयी के चलते ही उनको वनवास जाने का मौका मिल रहा था। लोगों ने जब पूछा तो वो कहे कि मेरे पिता से का आदेश दिया है, मुझे यहाँ का सेवा नहीं बल्कि मुझे वन का सेवा करने के लिए मिला है और मैं 14 साल का।
ऐसे ऐसे मुर्दादा सर्वोत्तम सिद्धराम जिनकी कहानी मात्र से हम लोग का जीवन धन्य हो जाता है। आज इस कथा से चिलकारा गांव तो धन्य हुआ ही हुआ, लेकिन हमने साफ में सुना कि ऐसे कथा का आयोजन, ऐसे कथा का आवाज, ऐसे कथा का ध्वनि जहां तक जाता है वो धरती। आज अति प्रशंसा हुई। आप बोलते हैं कि राम का जैसा राजा नहीं है। इसका भी एक छोटा सा उदाहरण था। जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट के आए थे, तो जब घूम रहे थे एक पोखर में एक धोबिया एक धोबी थी, वह गप कर रही थी भगवान राम और सीता के बारे में। तो वह धोबी को कहता है कि हमें कि राम से किए 14 साल कहाँ रहे लंका में की करे छले, बिना अग्नि परीक्षा के बिना को जांचले पर खला हम पिता के घरों रख दे। इस बात को भी भगवान श्री राम ने सुना, और सुना ही नहीं उसका श्रवण भी किया, और माता सीता जैसे पवित्र सती औरत को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। ये थे भगवान राम। इसलिए कहा गया है कि राम के जैसा कोई राजा नहीं। मैं इन्हीं विचार शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार जोरदार ताली से कि इतना अच्छा चिलकारा के गांव के लोगों ने, यहाँ की समिति के लोगों ने किया है। मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। यह कार्यक्रम जब हो रहा था तो चिलकारा के ही कुछ लोगों ने मुझे फोन पर बोला था कि हम आना चाहते हैं, समझो कि हम रांची जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में भाव था। और यही आपके विमल जी हैं, उनके ट्यूब से मैं देख रहा था यूट्यूब से, उन्होंने कथा का पूरा सारांश को दिखाया था। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। भगवान राम की कथा का श्रवण करने का मुझे भाग्य मिलेगा। ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं विचार के बाद आप लोग बहुत बहुत बोले रामचंद्र सरकार की जय हो। आप सभी के मध्य में अपने व्यस्ततम दिनचर्या के माध्यम से हमारे भगत जी यहाँ उपस्थित हुए और आपके पुष्प प्रभु के श्री चरणों में अर्पण करेंगे, और कमेटी से निवेदन करेंगे यथोचित सम्मान करते हुए उनसे निवेदन करें कि कथा श्रवण करें, और साथ साथ में आप अपने भाव पुष्पों के साथ साथ जो भेंट अर्पण करना चाहते हो कमेटी से संपर्क करेंगे। और इसी क्रम में हमारे राजेश मंडल जी जो शिक्षक है और मूल यहाँ से हमारे चिलकारा से संबंध तो रखते ही है, और अभी फिलहाल राजापेटा में रहते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें आप सभी लोग। इन्होंने 521 रुपए की धनराशि व्यास मतलब हमारे नवदीप श्री राम राणा की कमेटी को प्रदान करी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। एवं इसी खुशी के क्षण में हम सभी के मध्य में जो मदन जी जिला अध्यक्ष हैं, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राजा एवं अखंड युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं श्री रोहन भगत जी, एवं उपाध्यक्ष